दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। शिवम, जिस तरह से लिस्ट जारी की गई है कांग्रेस की और बीजेपी की पहले जारी हुई, दोनों को अगर कंपैरिजन यहां पर किया जाए तो दिग्गजों को मैदान में दोनों ने ही उतारा है। इस बार कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए 9 अक्टूबर को न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को ये बात बताई थी कि कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे, उसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं उनको चुनावी रण में उतारा जाएगा। और वो बात, उस खबर पर आज मोहर लगी। दरअसल बीजेपी ने जब तमाम सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिए थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी समझती थी कि अगर बड़े नाम सामने नहीं उतारे गए तो कार्यकर्ताओं में एक मैसेज जाएगा कि देखिए बीजेपी कितने बड़े बड़े उम्मीदवार दिल्ली से तमाम केंद्रीय मंत्रियों को उतार रही है और कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों में बड़े नामों को लेकर नहीं आ रही है। उसी दिन से पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी को बदला और जो तमाम नाम जो न सिर्फ अपनी सीट पर प्रभुत्व दिखाते हैं बल्कि पूरे प्रदेश में उनका एक फैक्टर है, चाहे वो आप कास्ट फैक्टर की बात करें, चाहे कार्यकर्ताओं की एक लंबी चेन उनके पास है। यही एक वजह है कि दोनों, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, सभी तमाम बड़े नेताओं को उतारा गया। जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि पार्टी ने न सिर्फ फीडबैक लिया है अपने कार्यकर्ताओं से, आम जनता से, बल्कि अलग अलग तरीके के कई सर्वे कराए थे। जो उम्मीदवार हर कसौटी पर खरा उतरा, पहली कसौटी यह थी कि जीत विधानसभा चुनाव में चाहिए। ऐसे में जो चाहे कितना बड़ा नाम हो, अगर पार्टी को लगा कि इनके खिलाफ बहुत विरोध है, न सिर्फ उस सीट पर बल्कि आसपास उतना प्रभुत्व नहीं है, तो पार्टी ने टिकट काटा। और जिन लोगों के नाम पर पार्टी को लगता था कि अगर इनको विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा और न सिर्फ ये अपनी सीट जिताएंगे बल्कि पूरे प्रदेश में एक फैक्टर बनेंगे, उनको टिकट दिया गया। ये स्ट्रेटजी जैसे ही बीजेपी ने अपने तमाम सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। उसकी जो आज चर्चा हो रही है वो लिस्ट में आप देख सकते हैं। लगातार 9 अक्टूबर से ये न्यूज 18 बता रहा है कि बड़े नामों को मैदान में उतारा जाएगा, चाहे वो कमलनाथ हो, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हो, डिप्टी सीएम हो। और इससे कार्यकर्ताओं में एक जोश आता है कि हमारा बड़ा नेता अगर विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, जनता के बीच जा रहा है, तो न सिर्फ कॉन्टैक्ट की बात है बल्कि कैडर में एक विश्वास जागता है। और वही एक वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने इन तमाम बड़े नामों को अपनी लिस्ट में जगह दी है। ये पहली लिस्ट है, हालांकि अभी काफी जो आगे की लिस्ट आनी है उनमें काफी नाम काटे जाएंगे, काफी नाम जोड़े जाएंगे। अशरफ, आपका रुख करूंगी, संक्षेप में जवाब यहां पर दीजिएगा। बुधनी की अगर हम बात करें, परंपरागत सीट मुख्यमंत्री की, यहां पर जो है विक्रम मत्सल को उतारा गया, टिकट दिया गया है। क्या देखते हैं, किस तरह की टक्कर यहां पर देखते हैं? क्योंकि पिछली बार यहां पर अरुण यादव को उतारा गया था, इस बार विक्रम को कितनी बड़ी टक्कर? देखिए, बुधनी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है, मुख्यमंत्री की सीट है। यहाँ पे आप सोचिए कि जब 2018 का चुनाव हुआ था तब प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव थे, तो पूर्व अध्यक्ष थे उस समय भी, लेकिन वो एक राज्य के बड़े नेता हैं। सुभाष यादव जी जो केंद्रीय मंत्री रहे और खुद अरुण यादव केंद्रीय मंत्री रहे थे, तो उन्होंने इस में चुनाव लड़ा था, वो भी चुनाव हार गए थे। और आज जिनको विक्रम को यहां उतारा गया है, तो यहां पर बीजेपी के लिए मतलब एक तरह से बहुत आसानी से जीत हो सकती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को हराना आसान बात नहीं। जब अरुण यादव जैसे जो इतने कद्दावर नेता हैं, इतने बड़े नेता के बेटे हैं, वो शिवराज सिंह चौहान को चुनाव मैदान में पटकनी नहीं दे सके थे 18 में, तो इस बार भी 2023 में नहीं लगता कि कुछ उलटफेर होगा। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस जो है वो मजबूती से चुनाव जरूर लड़ेगी। ये नहीं होगा कि शिवराज सिंह चौहान को बहुत आसानी से बुधनी से जीतने का मौका दे दिया जाए। वो टक्कर जरूर लगेगी, पूरा टक्कर चुनाव में देगी भी, लेकिन हाँ, जो अभी तक के हालात हैं, जो इस परिस्थितियां हैं, जो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि बुधनी की सीट मुख्यमंत्री की रिजर्व है, उन्हीं के नाम पे है, वो चुनाव जीत लेंगे। लेकिन कांग्रेस भी इसे इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, उनमें मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, दमदार तरीके से यहां पे प्रचार भी किया जाएगा और बड़े नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा प्रचार के लिए। जी ठीक। वासु, आपका रुख करना चाहूंगी। दिग्विजय सिंह के भाई की अगर हम बात करें, लक्ष्मण सिंह की बात करें या दिग्विजय के बेटे की हम बात करें, जो सीट पे थे उसी सीट से वापस से मैदान में उतारा गया है, कितना दबदबा इनका क्षेत्र में? लक्ष्मण सिंह हमेशा बयानों से भी ऐसे विवादित बयान देते हैं कि घिर जाते हैं हर बार।
बिल्कुल, देखिए लक्ष्मण सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन पिछले चुनावों की अगर बात करें और उससे पहले वो सांसद भी रह चुके हैं लोकसभा के, तो उनका क्षेत्र में एक अच्छा होल्ड माना जाता है। और पूरा अगर सिंह परिवार को देखें आप, दिग्विजय सिंह ने अपनी सीट बदली थी, भोपाल वो आए थे चुनाव लड़ने, लेकिन यहाँ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके पहले जब वो अपने क्षेत्र में राजनीति करते थे तो वहां पर उनका काफी अच्छा होल्ड है। और अब उनके बेटे जयवर्धन सिंह हो या फिर लक्ष्मण सिंह हो, इन लोगों ने बीते चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया है। और यही बात है कि सर्वे में एक बार फिर से इनको तरजीह दी गई, इनका नाम वहां पर सामने आया और कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से वहां पे उम्मीदवार बनाया है। लेकिन देखिए जो मध्य प्रदेश के चुनाव है वो काफी दिलचस्प है और किसी भी सीट पर समीकरण जो है वो कभी भी बदल सकते हैं, तो राह किसी की भी आसान नहीं होने वाली है, चाहे नाम कितना भी बड़ा हो। बुधनी विधानसभा को लेकर अभी चर्चा चल रही थी, विक्रम मसाल को वहां से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। विक्रम मसाल एक टीवी एक्टर हैं और उन्होंने कुछ महीने पहले ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। नर्मदा सेना का कांग्रेस ने गठन किया और उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई थी और लगातार कांग्रेस के लिए वो बीते दिनों कई सारे अभियान चलाते हुए नजर आए। और कांग्रेस से जब जुड़े वो तो उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो है वो सही मायने में देश की जो आस्था है, देश का जो विश्वास है और देश की जो परंपराएं उनको लेकर आगे बढ़ रही है और इसी रीति नीति से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस में आया हूं। विक्रम मसाल रामायण सीरियल में हनुमान का किरदार निभाया करते थे और उनको कांग्रेस पार्टी में जब शामिल किया गया तो उन्होंने कहा था कि हनुमान हमारे साथ हैं और आने वाले चुनावों में कांग्रेस को वो विजय दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो धार्मिक मामलों को लेकर लगातार इस चुनावी सीजन में चर्चाएं होती आई हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर सनातन को लेकर चला है, तो विक्रम मसाल को अब उम्मीदवार कांग्रेस ने बुधनी से घोषित कर दिया है। तो इस तरीके की चर्चाएं जो है वो आने वाले समय में भी चुनाव प्रचार के दौरान जो है बयान और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा लक्ष्मण सिंह हो, जयवर्धन सिंह हो, ये तो बड़े नाम है ही, लेकिन जो और भी जो सीटें वहां पर स्थिति स्पष्ट हुई है। नरसिंहपुर की आप बात कर लीजिए, जहां पे बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को उम्मीदवार बनाया है, वहां पे कांग्रेस ने लाखन सिंह पटेल को टिकट दी। लाखन सिंह पटेल बीता चुनाव हार गए थे और प्रहलाद पटेल के छोटे भाई जालम सिंह पटेल ने उन्हें चुनाव हराया था, लेकिन एक बार फिर से लाखन सिंह पटेल पे कांग्रेस ने वहां पे भरोसा जताया और प्रहलाद पटेल के सामने उनको टिकट देने का काम किया। कृषि मंत्री कमल पटेल की जो सीट है हरदा विधानसभा है, हरदा से आर.के. दोगने, डॉक्टर आर.के. दोगने को कांग्रेस ने एक बार फिर उन पे भरोसा जताया। 2013 का से उनको टिकट दिया गया, 2018 में भी उन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन 2018 का चुनाव वो हार गए थे, पर फिर भी एक बार फिर से उन्हें विश्वास जताते हुए वहां पे कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। और टिमरनी में जहां पे चाचा और भतीजे के बीच फाइट हुई थी, हालांकि अभी टिमरनी की से संजय शाह विधायक हैं और बीता चुनाव 2018 में अभिजीत शाह जो उनके भतीजे, उनके सगे भतीजे, उनके बीच में फाइट थी और सिर्फ 2000 वोटों का कुछ अंतर था। एक बार फिर लगातार जारी रहेगी, आप विस्तार से जानकारी देते रहिएगा। युगल भी लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, अगर हम यहाँ पर बात करें सीएम भूपेश बघेल की सीट की, पाटन की हम बात करें, तो उनके साथ जो है भतीजे मैदान में रहेंगे, बीजेपी से भतीजे मैदान में रहेंगे। कितनी बड़ी टक्कर इसे आप देखते हैं? सांसद भी हैं वो और दबदबा भी अच्छा है उनका। जी बिल्कुल, दिलचस्प मुकाबला पाटन में होगा और काफी हाई प्रोफाइल सीट है ये कहा जा सकता है। इससे पहले भूपेश बघेल एक बार उनसे चुनाव हार चुके हैं, तो सभी की निगाहें खास करके पाटन पर रहेंगी और जितनी भी जो सीटें हैं जहां पर मंत्री चुनाव लड़ेंगे उन सीटों को काफी हाई प्रोफाइल माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर दिलचस्प मुकाबला हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की बात करें, चाहे हम चरणदास महंत की बात करें विधानसभा जो अध्यक्ष हैं, इसके अलावा ताम्रध्वज साहू है, गृह मंत्री हैं, चाहे रविंद्र चौबे की बात करें, मंत्री जो कवासी लकमा की बात करें, मोहम्मद अकबर की बात करें। लेकिन अभी जो सूची जारी हुई है ऋतु, उसमें सबसे खास बात यही है कि सांसद दीपक बैज को चित्रकूट से उतारा गया है। इसके अलावा जिस तरह से जो है मंत्री रुद्र गुरु, उन्हें नवागढ़ से टिकट दिया गया था, उनका विरोध हो रहा था कि वो सीट ना बदले, लेकिन वहां से उनको टिकट दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है अभी जो सीट जो उम्मीदवारों की जो सूची आई है, कद्दावर नाम है। युगल लौटेंगे आपके पास। डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो विस्तार से बताएंगे कि आखिर किस तरह से। अभिषेक, आप देख रहे हैं इस पूरी लिस्ट को, 30 नामों को 30 जगह पे जो दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है, कितना प्रभावशाली ये रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 ने जो लिस्ट दिखाई थी, लगभग उसी लिस्ट पर मुहर लगी है। तमाम दिग्गजों को उतारा गया है, मंत्रिमंडल जो है उसे पूरा यहाँ पर टिकट दिया गया है, जो इस लिस्ट में है देख पा रहा हूँ।
टीएस सिंहदेव से लेकर उमेश पटेल तक जो सबसे युवा मंत्री हैं उनको टिकट दी गई है, उसी जगह से टिकट दी गई है जहां से वो चुनाव लड़ते आए हैं। जो एक दिलचस्प मुकाबला राजनांदगांव का मैं देख रहा हूं ऋतु, गिरीश देवांगन को उतारा गया है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अगेंस्ट में। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। मुख्यमंत्री के काफी करीबी भी हैं देवांगन जो है, गिरीश देवांगन, इसलिए मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा और पूरी ताकत कांग्रेस यहाँ पर जरूर लगाएगी। पिछली बार करुणा शुक्ला यहाँ पर रमन सिंह के खिलाफ मैदान में थी। दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, चित्रकूट से उनको मैदान में उतारा गया है, जो कि लगभग माना जा रहा था। न्यूज 18 ने पहले ही बता दिया था कि दीपक बैज यहां पर चुनाव पे लिए उतरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने खुद भी आगे बढ़कर इस बात के संकेत दिए थे सबसे पहले न्यूज 18 पर। तो ये एक बड़ा चेंज है। दंतेवाड़ा में एक जरूर यहां पर टिकट बदला गया है, लेकिन टिकट उसी परिवार के पास है। पहले स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की जो पत्नी थी देवती कर्मा, वो विधायक थी वहां से कांग्रेस से। अब उनके बेटे छविंद्र कर्मा को मैं देख रहा हूं यहां से टिकट दी गई है। छविंद्र कर्मा लंबे समय से दावेदारी यहां पर ठोक रहे थे और दंतेवाड़ा सीट से छविंद्र कर्मा को यहां पर टिकट दे दी गई है। ये एक सबसे बड़ा चेंज जो है, अगर चेहरों में बताया जाए तो ये छविंद्र कर्मा का है। महेंद्र कर्मा के बेटे हैं और देवती कर्मा जो कांग्रेस की मौजूदा विधायक हैं उनके सुपुत्र हैं। तो ये एक बड़ा चेंज यहाँ पर है। मोहन मरकाम जो प्रदेश अध्यक्ष थे, अब कोंडागांव विधायक हैं, उनको यहाँ से टिकट दे दी गई है। उसके अलावा रुद्र गुरु की बात जो आ रही थी वो सीट बदलने के लिए, जैसा कि युगल भी बता रहे थे, लगातार बात कर रहे थे आला कमान से। हालांकि कार्यकर्ता नहीं चाह रहे थे कि वहां पर वो लड़े, लेकिन उसके बावजूद रुद्र गुरु को और उनकी अहमियत को देखते हुए उनकी सीट चेंज कर दी गई, जैसा कि वो यहाँ पर चाह रहे थे। ये एक बड़े चेंजेस हैं 30 नाम के, और बहुत चौंकाने जैसी कोई स्थिति नहीं है ऋतु। ये नाम पहले से तय थे। शिव डहरिया जो है आरंग से, उनको सीट यहाँ पर दी गई है। अनिला भेड़िया जो मंत्री है डोंडी लोहारा से, उनको टिकट दी गई है। तो किसी की टिकट कटती यहाँ पर नहीं दिखी है। दीपक बैज जरूर एक है, चित्रकूट से जो विधायक अब बने हैं, इससे पहले एक पूर्व विधायक जो कांग्रेस के थे, उनकी टिकट वहां काट के दीपक बैज को प्राथमिकता दी गई है। दीपक बैज आपको बता दें, उससे पहले जो वहां पर उपचुनाव हुए थे वहां से भी दावेदारी वो ठोक रहे थे और उससे जो उनकी पत्नी थी उनको भी लड़ाने की बात यहाँ सामने आ रही थी। लेकिन दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको यहाँ पर टिकट दे दी गई है। तो सारे बड़े चेहरे उतारे हैं कांग्रेस ने पहली लिस्ट में। किसी भी प्रकार के इस लिस्ट को देखने के बाद किसी भी प्रकार का बगावत की कोई बात यहाँ पर सामने नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की कोई अंतर कला की बात नहीं आएगी, क्योंकि ये वही नाम है जो कि पहले से तय थे और सभी मान के चल रहे थे कि इन नामों को टिकट यहाँ पर मिलनी है। उन्हीं नामों पर कांग्रेस ने पहली लिस्ट में मुहर लगाई है। तो कांग्रेस शायद चाह रही होगी कि जो उसकी पहली लिस्ट हो, नवरात्र का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था, सुबह सुबह लिस्ट जारी की है, तो कांग्रेस चाह रही होगी कि शुरुआत बहुत अच्छी हो, किसी भी प्रकार की अंतरकलह की स्थिति न बने, किसी भी प्रकार की बागी होने की खबर न मिले, कोई विरोध के स्वर न उठे। इसलिए पहले लिस्ट सभी बड़े नामों की दी गई है यहाँ पर। और ये नाम अभिषेक यहाँ पर मेरा सवाल ये भी है कि दावा किया जा रहा था, लिस्ट जब नहीं आई थी, ये कहा जा रहा था, शैलजा ने भी बयान दिया था कि महिलाओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा। हालांकि मैं लिस्ट में देख पा रही हूं कि ज्यादा महिलाएं अभी तक तो नजर नहीं आ रही हैं। हो सकता है आने वाली लिस्ट में ज्यादा नाम हो। अभिषेक, लौटूंगी आपके पास, आवाज आपकी हमें नहीं मिल पा रही है। वासु भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, देखिए यहां पर हमने मुख्यमंत्री की तो बात कर ली, पर इंदौर एक की बात करें, जो चर्चाओं में सीट हमेशा रहती है, इस पर सबकी निगाहें लगी रहती है। यहां पर कैलाश विजयवर्गीय के सामने जो है संजय शुक्ला को उतारा गया है। ये भी कम दबदबा नहीं रखते, अच्छे खासे अनुभवी नेता हैं, कितनी बड़ी टक्कर मानते हैं। और इस समय जब विजयवर्गीय ये बयान दे रहे हैं कि मैं 1 लाख वोट से ज्यादा जीतूंगा। बिल्कुल, देखिए इंदौर हो, भोपाल हो या अन्य जगह हो, अन्य अंचल हो मध्य प्रदेश के, ये जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प हो गया है। और कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में शामिल किए जाते हैं। टफ जगहों पे बीजेपी उन्हें भेजती है, बड़ी जिम्मेदारी देती है, जैसा कि पश्चिम बंगाल के चुनावों की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने उन्हें भेजा था। मध्य प्रदेश में उनके लिए टिकट दिया जाना, कहीं ना कहीं खुद कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात को बताया कि उनके लिए ये शॉकिंग था, चौंकाने वाला था, लेकिन फिर भी पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा। तो पूरी दमखम के साथ चुनाव प्रचार भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और
अगर आप देखें कि एक तस्वीर इंदौर से सामने आई थी जब दोनों नेताओं के बीच में काफी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिली थी। धार्मिक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, तो संजय शुक्ला जो कांग्रेस के नेता हैं, मौजूदा विधायक भी हैं और उन्हें दोबारा टिकट भी दिया गया है, तो उन्होंने पैर छूकर वहां कैलाश विजयवर्गीय का अभिवादन किया था। तो एक वो खूबसूरत राजनीति की जो तस्वीर है वो भी निकलकर सामने आई थी। और अब संजय शुक्ला को जब चुनावी मैदान में उतारा गया है तो कहीं ना कहीं अब जो मुकाबला है वो एक बार फिर से काफी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि वो स्टैंडिंग एमएलए भी हैं और प्रत्याशी भी उन्हें दोबारा बनाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय के सामने उनको वो चुनौती देते हुए नजर आएंगे। और लगातार हमने देखा है कि जो संजय शुक्ला है वो अपना कैंपेन भी लगातार चला रहे थे, पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में वो नजर आ रहे थे। हालांकि देखना होगा कि अब उनकी क्या आने वाले समय में स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। इसके जरिए बीजेपी की यह कोशिश थी कि ना सिर्फ इंदौर को लेकर या बल्कि पूरे मालवा में कैलाश विजयवर्गीय के होने का एक फायदा मिले। और जब बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो आने आजू बाजू वाली सीटों पर भी पार्टी ये चाहती है कि उनका असर हो और वहां पे पॉलिटिकल माइलेज कहीं ना कहीं पार्टी गेन कर सके। लेकिन कई चुनावों में ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो धराशायी होते हुए नजर आए हैं और नए और युवा नेताओं ने उन्हें पटकनी दी है। तो देखिए, चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो जाना असंभव नहीं है। बात और तो हो रही थी एक नंबर सीट की हम बात कर रहे थे, इंदौर की हम बात कर रहे थे, अनुराग भी जुड़े हुए, शिवपुरी की बात कर लेते हैं। अनुराग, यहाँ पर बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं शिवपुरी में, आखिर इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? पिछोर से 5 बार के विधायक केपी सिंह को शिवपुरी से प्रत्याशी बनाया गया, जबकि पिछोर सीट पर शैलेंद्र सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। आखिर किस तरह से देखें, कैसा मुकाबला, कैसी टक्कर यहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल को लेकर जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार सबसे ज्यादा कांग्रेस का फोकस ग्वालियर चंबल के इलाके पर ही है। और यदि हम ग्वालियर चंबल इलाके की बात करें तो पिछोर का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें तो ग्वालियर पूर्व को लेकर या फिर ग्वालियर अंचल को लेकर वहां पर सतीश सिकरवार को पार्टी ने फिर से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके अलावा हम बात करें डबरा से तो इमरती देवी को बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और उसके खिलाफ सुरेश राजे को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ग्वालियर चंबल के इलाके पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा फोकस किया और जिन सीटों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद नजर आ रहा था उन सीटों को अभी होल्ड करने का काम किया है। फूल सिंह बरैया को भी कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पिछली बार वो मामूली वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया है। भीतर अवार से हम यदि बात लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने नहीं किया है और पुराने चेहरों पर भरोसा ज्यादा जताया है। इस बार आर या पार की लड़ाई होने वाली है छत्तीसगढ़ में, इसीलिए कांग्रेस ने इतना सोच समझकर एक्सपेरिमेंट नहीं किया। बिल्कुल, ये पहले से तय था। न्यूज 18 ने बता दिया था कि बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं करने वाले। और ये जो 30 नामों की लिस्ट है ऋतु, ये सभी बड़े नाम हैं, चर्चित चेहरे हैं, कांग्रेस में अपनी पैठ रखते हैं। कांग्रेस ने इनका टिकट नहीं काटा और इन ज्यादातर जो नाम है वो अपने दम पर चुनाव जीतने का मादा रखते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने इस पर फिर से दांव लगाया। चाहे मैं उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की बात कर लूं, अमरजीत भगत की बात कर लूं, सीतापुर से 4 बार से विधायक हैं, इस बार मंत्री भी हैं। उमेश पटेल खरसियागढ़ माना जाता है। जयसिंह अग्रवाल का जरूर यहां पर जिक्र करूंगा। ऋतु, जयसिंह अग्रवाल को लेकर खबर आई थी जब सीसी की बैठक चल रही थी, आनंद फानन में जयसिंह अग्रवाल दिल्ली गए थे और ये भी कयास लगने लगे थे कि क्या जयसिंह अग्रवाल की टिकट कट सकती है। हालांकि तब भी न्यूज 18 ने कहा था कि जयसिंह अग्रवाल के नाम पर मुहर लग रही है। तो बहुत तरह की चर्चाएं थी, लेकिन फाइनल लिस्ट जब आई है जयसिंह अग्रवाल को टिकट मिल गई है कोरबा से। और बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहां भी देखने को मिलेगा। शिव डहरिया आरंग से पहले से तय थे, बड़े नाम है यहां पर कांग्रेस के। मुख्यमंत्री पाटन से हैं ही, ये पहले से तय था। रुद्र कुमार की सीट जरूर बदली गई है। और ऋतु, आपने जो इससे पहले सवाल किया था, महिलाओं वाला जिक्र किया था, इस लिस्ट में 2 महिला मुझे दिख रही है। डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल है और दूसरा अनिला भेड़िया जो कि मंत्री हैं, और तीसरी यशोदा। अभिषेक, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, माता रानी के दिन की शुरुआत हो चुकी है और यही उम्मीद थी कि माताओं को मौका मिलेगा। कुमारी शैलजा ने भी जिक्र किया था कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को शामिल किया जाएगा, लाया जाएगा मैदान में। ये माने कि अभी ज्यादा नाम नजर नहीं आ रहे, पर आने वाले वक्त में जो शेष सीटें हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा नाम नजर आएंगे हमें। जो विधायक थी उनका नाम जरूर कटा, लेकिन उनके बेटे को दिया गया वहां से टिकट।
तो उसी परिवार के पास है ये टिकट। महेंद्र कर्मा का परिवार है, अच्छा खासी पैठ जैसे बस्तर इलाके में रखता है, तो उनको वहां से टिकट दी गई है। तो 30 में 3 नाम, 60 अभी बाकी है। देखना है कि जो कांग्रेस ने कहा था और माना भी जा रहा था कि कांग्रेस कोशिश करेगी कम से कम बीजेपी से ज्यादा महिलाओं को टिकट दे, ताकि महिला वोटर भी सबसे ज्यादा। ऋतु, सबसे खास बात यह छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर्स हैं और अच्छी खासी तादाद में इनकी बढ़त है, इसलिए महिलाओं पर फोकस सभी पार्टियां कर रही हैं। टिकट देने को लेकर कितना फोकस है ये देखना होगा। ठीक है, बीजेपी ने अभिषेक दोबारा से आपके पास आएंगे। शिवम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। शिवम, बात की जाए बीजेपी की तो 7 ऐसे मंत्री हैं जिनको चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। अगर नरेंद्र सिंह तोमर की आप बात कर लीजिए, या फिर आप बात कर लीजिए फग्गन सिंह की, प्रहलाद पटेल की, गणेश सिंह, राकेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह, इनके सामने किन चेहरों को उतारा गया है और मुकाबला इनके सामने कितना जबरदस्त होगा? शिवम, देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर शुरुआत से एक्टिव थी कि जो बड़े चेहरे उतारे गए हैं उनके सामने बड़े नाम ही उतारे जाए, उनके सामने ऐसे नाम उतारे जाए ताकि ये केंद्रीय मंत्री अपनी विधानसभा में समय दे, ज्यादा से ज्यादा बाकी जो पूरा मध्य प्रदेश है उस आंचल में भी प्रचार करें, लेकिन इनको अपनी विधानसभा पर फोकस करना पड़े। कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी जोर देती रही है कि अगर ये बड़े बड़े नामों के सामने कैंडिडेट लूज जाता है या कैंडिडेट कोई ऐसा जाता है, उसका फायदा न सिर्फ बीजेपी को उन सीटों पर मिलेगा बल्कि एक पूरे प्रदेश में ये कैंपेनिंग भी करेंगे, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो। ये नेताओं के जो अपने क्षेत्र है वहां पर इस बात को बहुत प्रचारित किया जा रहा है कि हो सकता है आने वाले चुनावों के बाद ये सीएम दावेदार हो। ऐसे में उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने वहां मजबूत उम्मीदवार दिए, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो या ये तमाम मंत्री हो। कांग्रेस पार्टी ने वहां पर बखूबी रणनीति बनाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा समय शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय से लेकर बड़े बड़े जो नाम है वो अपनी विधानसभा में भी दे और वहीं पर उनको फंसाकर रखा जाए। ये बात लगातार कांग्रेस पार्टी के जो इंचार्ज है रणजीत सिंह सुरजेवाला वो बताते रहे कि हम कहीं पर भी एक भी सीट पर जहां पर पार्टी नहीं जीतती है या पिछली बार आंकड़ा ज्यादा था, कम था, हम उन सभी सीटों पर बेहद मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे, सभी से चर्चा की जाएगी। और अभी आप अगर देखें एमपी छत्तीसगढ़ दोनों की लिस्ट देखें तो जिन सीटों पर विवाद ना हो, जिन पर सिंगल पैनल के नाम है, सिर्फ उनके नाम दिए गए हैं। बहुत कम लोगों के टिकट काटे गए हैं सिटिंग एमएलए के। आने वाले समय में पार्टी कम टाइम देना चाहती है, जहां पर विद्रोह भी हो, जहां पर विरोध भी हो, वहां पर टाइम कम मिले, इसलिए जहां जहां सिटिंग विधायकों के टिकट काटेगी कांग्रेस पार्टी। दोबारा से आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार फुल स्क्रीन में दिखा देते हैं कि आखिर कांग्रेस ने किस उम्मीदवार को कहां से उतारा है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो आप देखिए एक के बाद एक नाम हम आपको दिखा रहे हैं। कमलनाथ, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, कमलनाथ को छिंदवाड़ा से उतारा गया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है। इसके अलावा अगर बात करें अन्य चेहरों की तो बड़े बड़े चेहरों को देखा गया है कि जहां दांव लगाया है कांग्रेस ने इस बार। लेकिन गोविंद सिंह की भी अगर बात कर लेते हैं, यहां पर लाहौर से उनको प्रत्याशी बनाया गया जो कि नेता प्रतिपक्ष भी है। देखिए, बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। गोविंद सिंह हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं राजनीति में, नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस की तरफ से, उन्हें मैदान में उतारा गया है। श्योपुर से बाबूलाल जंडेल, देखिए बड़ा नाम है, बड़े नामों का ऐलान कांग्रेस द्वारा किया गया है। जैसा कि पहले ही कहा था कि तैयारियां पूरी कर रहे हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सरकार बनती है तो चेहरे, माफ कीजिएगा, चुनाव जो है इनके चेहरे पर ही लड़ने की तैयारी में लगातार सहयोगी सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, आपका फिर से मैं रुक करूंगी। यहां पर हमने कांग्रेस की लिस्ट में, जैसा कि हमने पहले भी दर्शकों को बताया था कि जो है कांग्रेस की रणनीति है इस बार कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को मौका ज्यादा दिया जाएगा। 65 लगभग नाम ऐसे हैं जिन्हें मौका दिया गया है और उनकी उम्र 50 से कम है। मतलब कोई रिस्क बुजुर्ग पर तो कांग्रेस नहीं लेना चाहती। जहां पर अनुभवी उम्मीदवार है जो टिकट मिलने के बाद जीत दर्ज कराएंगे उनको तो टिकट दिया गया है, भले वो 50 साल से ऊपर हो। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में इस बात की वकालत करते रहे हैं कि हमें आने वाले समय में न सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि राज्यों में भी एक लीडरशिप तैयार कर रही है। मिशन 2030 की बात करें, उसकी राहुल गांधी इस बात पर पुरजोर देते रहे और इस बार
इंडियन यूथ कांग्रेस के कई नाम ऐसे हैं जो दोनों लिस्ट में दिखते भी हैं, चाहे वो आने वाले समय में राजस्थान भी हो। हर जगह एक कोटा दिया गया है, स्पेस दिया गया। राहुल गांधी ने यह कहा था कि यह चुनाव न सिर्फ सरकार बनाने के लिए बल्कि आने वाले समय में एक नया कैडर, नई लीडरशिप तैयार करने के लिए, और वो हमें दोनों लिस्ट में उसकी छाप दिखती है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो बड़े नामों के अलावा एमपी की बात करें, आपने बताया 65 के आसपास ऐसे नाम है। ये उस रणनीति इसके पीछे है कि युवाओं की एक नई लिस्ट हमें तैयार करनी होगी, नया कैडर हमें तैयार करने होगा। प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला स्वयं इस बात को कहते रहे कि चाहे वो कर्नाटक के जब प्रभारी थे या वो अब एमपी के प्रभारी है, वो युवा नेतृत्व पर विशेष फोकस करेंगे। हालांकि जो नाम जिताऊ है उनको ही मौका दिया गया है। जहां जहां पर पार्टी को यह लगा कि हमारे अनुभवी नेता या जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा भी है वो सीट निकाल सकते हैं, उनको टिकट दिया गया। और इन दोनों लिस्टों में राहुल गांधी की जो लगातार युवाओं को वरीयता देने की बात है, चाहे वो नेशनल लेवल पर आप बात करें, एआईसीसी की बात करें, नया युवा कैडर तैयार किया गया है, नई लीडरशिप तैयार की जा रही है। एक जो टीम है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसको मौका दिया जा रहा है और वही हमने एमपी में फिलहाल देखा है। बिल्कुल, युगल भी हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, इस बार अगर देखें कांग्रेस की लिस्ट में, हालांकि युगल अभी नहीं है हमारे साथ, अभिषेक लगातार क्योंकि जुड़े हैं। अभिषेक, एक चीज और कांग्रेस की लिस्ट में देखने को मिली है जो कि चर्चा भी हो रही थी कुछ दिनों पहले से, कि जिन कांग्रेसी नेताओं के पास विधायक विधानसभा के अलावा अन्य जिम्मेदारियां हैं उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, दिल बहलाने की भी कोशिश है इसके जरिए कि आपके पास ऑलरेडी एक जिम्मेदारी है तो अन्य जिम्मेदारियां आपको नहीं दी जाएंगी। बिल्कुल, देखिए जो ये लिस्ट जारी हुई है, हालांकि इनमें से किसी के पास कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं थी। गिरीश देवांगन के पास जरूर थी, राजनांदगांव से हैं गिरीश देवांगन, उनके पास निगम मंडल की जिम्मेदारी थी, लेकिन रिवाइज नहीं हुआ था। जैसे कि हम बात करेंगे रायपुर उत्तर के जो विधायक है कुलदीप जुनेजा, उनको फिर से हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये बात तब उठी थी कि एक बार फिर से जब सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उनको बनाया गया है। ऐसे में जिन लोगों को रिवाइज किया जा रहा है उन लोगों को टिकट फिर से यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इसी फॉर्मूले पर चलती फिलहाल कांग्रेस दिख रही है और ऐसे किसी को भी टिकट नहीं दिया गया जिनको फिर से अध्यक्ष बनाया गया है या कोई रिवाइज करते हुए दोबारा निगम मंडलों में जगह दी गई है, अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस फॉर्मूले पर फिलहाल इस 30 नामों के हिसाब से तो कांग्रेस चलती दिख रही है कि ऐसे किसी को विधायक नहीं बनाया जाएगा, मतलब 2 पद किसी के पास नहीं होंगे। ये इस लिस्ट में दिख रहा है यहाँ पर साफ तौर पे। आने वाली लिस्ट में कांग्रेस इसे किस तरीके से फॉलो करती है, क्या इन रूल रेगुलेशन को मानती है, ये देखना होगा। क्योंकि कुल मिलाकर जब पार्टियां टिकट देती हैं तो उनका एक ही मकसद होता है कि उम्मीदवार जीतने वाला होना चाहिए। फिर तमाम जो नियम कायदे हैं या बातें हैं, जो चर्चाएं हैं, उन पर विराम लग जाता है। हर कोई चाहता है कि उनका जो कैंडिडेट हो, वो जिताऊ कैंडिडेट हो, वो जीते। भले ही किसी भी तरीके से उसके पास 2 पद हो, 1 पद हो, एक चीज़ें मायने नहीं रखती, किस जाति का ये मायने नहीं रखती, अगर कैंडिडेट जीतने वाला उनको लग रहा है। तो आने वाली लिस्ट में देखना होगा, 60 नाम अभी बाकी है कांग्रेस के, कि वो किस तरीके की लिस्ट होती है, उसमें कितने नाम कटते हैं। इस लिस्ट में एक नाम जरूर कटा है, लेकिन देवती कर्मा जो है उनके बेटे को ही टिकट, यहाँ पर छविंद्र कर्मा को टिकट मिली है। ऐसे कई जगह फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे रायपुर ग्रामीण की बात कर ली जाए, यहाँ पर भी चर्चाएं हैं कि जो अभी कांग्रेस के मौजूदा विधायक है सत्यनारायण शर्मा, उनके बेटे पंकज शर्मा को टिकट दी जा सकती है। तो अगर किसी ऐसे दिग्गज की टिकट कटती भी है तो उनके उसी परिवार में ही टिकट मिल जाएगी, उनकी पत्नी को या उनके बेटे को। ये बात यहाँ पर सामने आ रही है। तो कम से कम लोगों को नाराज किया जाए जिनकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा खराब है। कांग्रेस ने भी बहुत सारे सर्वे करवाए हैं जिनकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे लोगों की टिकट लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। अनुराग भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुराग, देखिए लिस्ट तो जारी हो गई, कई सारे दिग्गजों के नाम भी यहां पर आ गए। महिलाओं को मौका देने की बात कही थी, वो भी नाम सामने आ गए। यहां पे हम पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहां पर भी खास फोकस हम देख रहे हैं कि लंबे वक्त से जो बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ से देखिए, कांग्रेस नेताओं की तरफ से देखिए, पिछड़ा वर्ग को सपोर्ट करने की 39 नाम ऐसे हैं जो ओबीसी से सामने आ रहे हैं। बड़ा दाव कांग्रेस की तरफ से।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जातिगत जनगणना की पैरवी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि ओबीसी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा टिकट देकर ओबीसी वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा ओबीसी वर्ग की आबादी है और यही वजह है कि ओबीसी वर्ग सबसे ज्यादा इस लिस्ट में नजर आ रहा है। लेकिन इस लिस्ट की हम यदि पूरी बात करें तो इस लिस्ट में ऐसा कोई बड़ा चौंकाने वाला नाम नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पहली, दूसरी, तीसरी सूची में चौंकाने का काम किया था। यह जरूर है कि प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, क्योंकि वहां पर सिर्फ नरसिंहपुर को छोड़ दे तो बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। और गोटेगांव विधानसभा सीट पर जो एनपी प्रजापति हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनका टिकट जो है पार्टी ने बदल दिया, यानी कि उनकी जगह नए चेहरे को पार्टी मैदान में उतार रही है। इसके अलावा केपी सिंह की हम बात कर रहे थे, पिछोर से वो लगातार जीतते हुए आए, लेकिन बीते दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और अब वो शिवपुरी से उम्मीदवार बनाए गए। शिवपुरी यशोधरा राजे सिंधिया का गृह क्षेत्र है, वो वहां से लगातार जीतकर विधानसभा पहुंचती रही है, लेकिन यशोधरा राजे सिंधिया ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। तो ऐसे में केपी सिंह को वहां पर माइलेज लौटेंगे। अनुराग, लौटेंगे आपके पास। शैलेंद्र चौहान न्यूज रूम से हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लिस्ट आपने देखी, बड़ी दिलचस्प है और ऐसा लग रहा है कि जितनी बैठकें चल रही थी वाकई भी उस बैठकों में मंथन जोरदार हुआ है। चाहे महिलाओं को देखे, पिछड़ा वर्ग को देखे, युवाओं को देखे, सबको मौका दिया गया है। देखिए यहाँ पे हम बात करें 39% ओबीसी को दे दिया गया मौका, अनुसूचित जाति को दे दिया गया, और हम यहां पर बात करें मुस्लिम को भी टिकट दिया गया है, जैन को भी दिया गया है, अल्पसंख्यक को भी दिया गया है। कोई कोर कसर यहां पर कांग्रेस के द्वारा नहीं छोड़ी गई है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए ये जो लिस्ट है, आप अगर इसको आकलन करेंगे तो कांग्रेस ने सभी तरह का एक सोशल इंजीनियरिंग भी नजर आ रही है। जहां भाजपा ने 40 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो उतने ही बराबर चेहरों को 39 लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसमें सभी जातिगत समीकरणों के लिहाज से देखा जाए तो इसमें वो सभी नाम है, इसमें जैन भी है और वो सभी चेहरे हैं जो कि ब्राह्मणों का संतुलन रखा गया है। तो लगातार हम काफी दिनों से देख रहे थे कि कांग्रेस काफी दिन लगा रही थी लिस्ट को लेकर, काफी लंबी मंथन चल रहा था। पिछले करीब 15 दिनों से बात आ रही थी कि लिस्ट आ सकती है, लिस्ट आने वाली है। तो कांग्रेस बिल्कुल सुनियोजित तरीके से एक एक कदम उठा रही थी। कांग्रेस ने हर सीट पर लंबी एक्सरसाइज की है, हर सीट पर अच्छा मंथन किया है और कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि इस बार चुनावी मुकाबला काफी रोचक होगा, क्योंकि 16 तो पूर्व मंत्री हैं जो भाजपा के, कांग्रेस के कद्दावर चेहरे हैं जो भाजपा के नेताओं को हरा चुके थे, उन सभी को फिर से मौका दिया गया है। इसके अलावा 10 महिलाएं जो कि उम्मीदवार, उनको भी टिकट दिया गया। ये सभी अच्छे नए चेहरे, युवा चेहरे भी इसमें शामिल हैं। तो इस बार निश्चित ही ऐसा लग रहा है कि चुनाव में बहुत ही कांग्रेस ने सोच समझकर टिकट दिए हैं और सभी वर्गों को इसमें रखा गया है। सोशल इंजीनियरिंग इसमें साफ नजर आ रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, यहां पर सोशल इंजीनियरिंग भी नजर आ रही है। अभिषेक भी हमारे साथ क्योंकि लगातार जुड़े हैं। अभिषेक, बात करें अगर कांग्रेस की तो कई दौर की बैठकें हुई और उन बैठकों के बाद फाइनली लिस्ट सामने आ गया है, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो सामने नहीं आए हैं। क्या उम्मीद की जा सकती है, संभावनाएं क्या है उन लिस्ट को लेकर? बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के ज्यादातर जो नामों पर मुहर लग चुकी है, क्योंकि प्रायोरिटी फिलहाल पहले फेज में जो 20 सीटों पर होनी है, उन 20 सीटों के नाम यहां पर जारी किए गए हैं, साथ में 10 और नाम जारी किए गए हैं। तो 20 वो सीटें हैं जो बस्तर और राजनांदगांव, कवर्धा, पंडरिया वाली सीटें हैं, जहां पर 7 नवंबर को वोटिंग होनी है और बहुत कम समय बचा था। ऐसी जगहों पर यहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारी यहां पर जाहिर की है, उनके नाम यहां पर उतारे हैं और ज्यादातर बड़े नाम यहां पर कोशिश है कि उन नामों को यहां पर उतारा जाए ताकि बस्तर पे इसका असर दिखे। दीपक बैज की हम बात कर ले, तेज तर्रार नेता है, सांसद है फिलहाल और प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में उनको बनाया गया है। उनको विधायक की यहां पर से दी गई है, चित्रकूट से टिकट दिया गया है। तो इसका मकसद साफ है कि चित्रकूट का एक जो आसपास का बड़ा एरिया है उस पर दीपक बैज का प्रभाव माना जाता है, तो वो बस्तर की काफी सीटों को प्रभावित करेंगे। आपको बता दो, चित्रकूट एक कोना है, दूसरा कोना कोंटा है जहां से कवासी लखमा लड़ते हैं। दोनों ही दिग्गज नेता हैं बस्तर के, दोनों को ही यहां पर इस बार मैदान में उतारा गया है और कोशिश कांग्रेस की यही है कि बस्तर की सीटों पर, अपनी सीटों के साथ साथ आसपास की सीटों पर भी ये नेता माहौल बनाने में कामयाब होंगे।
दीपक बैज जो बिल्कुल। कि जगदलपुर के नजदीक चित्रकूट आता है, वहां से और अब मैदान में मध्य है। प्रदेश की कुछ हॉट सीट्स को लेकर बात करें तो अनुराग बुधनी, जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है और यहां से कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल को उतारा है, उम्मीदवार बनाया है। और इस विक्रम की अगर हम बात करें तो 2008 में आई रामायण में हनुमान का किरदार इन्होंने निभाया था। तो कितना जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा चेहरों के बीच। अगर हम बात करें तो जनता में किस तरीके का माहौल है? तो दो बातें हैं। एक तो विक्रम मस्तान को कांग्रेस में शामिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको नर्मदा सेवा यात्रा का भी प्रमुख बनाया था और वो लगातार नर्मदा के आसपास के इलाकों का दौरा भी कर रहे थे। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने को नर्मदा का बेटा बताते हैं और वो भी नर्मदा किनारे से आते हैं। तो एक तरीके से इसका काउंटर करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। दूसरा, रामायण में बजरंगबली का पार्ट निभाने वाले विक्रम मस्तान एक अपने हिंदूवादी छवि को लेकर भी वहां पर पहुंचेंगे, तो हो सकता है कि कांग्रेस को वहां पर लीड मिल सके और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके विधानसभा क्षेत्र तक सीमित करने की भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बीते चुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस के सीनियर लीडर अरुण यादव को पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उतारा था, लेकिन इस बार पार्टी ने नया फार्मूला अपनाया है, यानी कि जो फेमस है, जो टीवी सीरियलों के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचा, उस चेहरे को वहां पर उम्मीदवार बनाने का काम किया गया है। जातिगत के आधार पर जो टिकट वितरण हुए उस पर भी हम यदि बात करें तो कुल जो 144 सीटें हैं उनमें से न सिर्फ एससी एसटी बल्कि ओबीसी के साथ ही माइनॉरिटी का भी जो है कांग्रेस पार्टी ने ख्याल रखा है, क्योंकि मध्य सीट से जो है आरिफ मसूद को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से न सिर्फ जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन सबसे बड़ा जो आरोप अब जो कांग्रेस पार्टी पर लग रहा है वो वंशवाद को लेकर है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के परिवार के ही कई चेहरे इस बार चुनाव मैदान में। चाचोड़ा से लक्ष्मण सिंह जो कि दिग्विजय सिंह के भाई हैं, उनको टिकट दिया गया है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परिवारवाद का आरोप इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर जरूर लगेगा। बीजेपी ने जब अपनी सूची जारी की तो प्रहलाद पटेल के भाई जालम पटेल का टिकट काटा। इसी तरीके से कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट काटकर ये संदेश देने की कोशिश की कि वो परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ है और जिस तरीके से पीएम मोदी जिक्र करते रहे, लेकिन अब कांग्रेस को इस बात का आरोप इस चुनाव में जरूर झेलना पड़ेगा। जी अनुराग, चर्चाओं में रहने वाली सीट ग्वालियर यहाँ की हम बात कर रहे हैं और इमरती देवी हमेशा ही चर्चाओं में रहती हैं अपनी बयानों की वजह से, लोगों के बीच पहुंचने की वजह से। किस तरह से इस सीट को देखें? समधन समधी आपस में कड़ी लड़ाई, आखिर क्या लगता है कौन जीत का परचम यहां पे लहराएगा? इमरती देवी 2018 के चुनाव में जीतकर विधानसभा पहुंची थी और कमलनाथ सरकार में मंत्री भी बनी थी। सिंधिया की वो खास करीबी है, लेकिन 2020 में जो उपचुनाव हुआ उसमें सुरेश राजे ने इमरती देवी को हरा दिया। लेकिन इस बार फिर कांग्रेस पार्टी ने सुरेश राजे पर भरोसा जताया है। खुद इमरती देवी ने तथाकथित एक ऑडियो जारी किया था सुरेश राजे को लेकर, जिसमें काफी चर्चा हुई थी। लेकिन ये जो समधी का जो परिवार है, इनके बीच कई बार कटुता भी देखने को मिलती है, कई बार मित्रता भी देखने को मिलती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में किस तरीके का माहौल वहां पर नजर आएगा, ये बेहद दिलचस्प होगा। वाकई, और बिल्कुल देखना होगा कि और कौन से नाम सामने आएंगे कांग्रेस के लिस्ट में। लेकिन अभिषेक, बात करें बड़े चेहरों की तो सबने अपने पारंपरिक सीट को ही चुना है, उस सीट से बिल्कुल भी नहीं हटे हैं। इसके पीछे के मायने पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अभिषेक, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। शैलेंद्र लगातार जुड़े हैं। शैलेंद्र, बात मध्य प्रदेश की भी अगर हम करें तो मध्य प्रदेश में भी बड़े चेहरों ने पारंपरिक सीट्स को नहीं छोड़े हैं अपने, बल्कि उसी सीट पर दोबारा से चुनावी मैदान में है। इसके पीछे के क्या मायने हैं?
देखिए बिल्कुल कांग्रेस ये मान के चल रही है कि जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति अच्छी है और वो सर्वे में भी उनकी स्थिति काफी अच्छी बताई है, तो उन्हें एक बार फिर इसीलिए मौका दिया गया है। कांग्रेस इस तरह के विकल्प से बचना चाह रही थी कि किसी नए चेहरे को मैदान में उतारे और वो सीट में नुकसान हो, तो कांग्रेस हर कदम को बड़ा सोच समझकर उठा रही है। अभी हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस की इस लिस्ट में आप एक बड़ा 50 साल से कम उम्र के 65 उम्मीदवार है। मतलब ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला है कि कांग्रेस ने युवाओं को बहुत ज्यादा मौका दिया है और 65 ऐसे नाम हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं, क्योंकि जहां भाजपा ने अपना उम्र के क्राइटेरिया में ये देखा कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको मौका दिया जाए, वहीं कांग्रेस ने ऐसे लोगों को मौका दिया है, उम्मीदवारों को उन सीट पर जहां बीजेपी के नेता जीतते आ रहे हैं वहां पर नए चेहरों को उतारा है, कम उम्र के चेहरों को उतारा है। तो ये एक युवा चेहरों को आगे लाने का एक कांग्रेस ने अच्छा प्रयास किया है और निश्चित ही ये नए चेहरे एक अच्छी फाइट देंगे, कांग्रेस का मानना है। ठीक 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 अनुराग, आपका फिर से मैं रुख करूंगी। अभी जैसा कि जिक्र भी कर रहे थे